आध्यात्मिक जगत में जब रियलिटी की खोज होती है, तो अक्सर कई सारी चीज़ें उठती हैं, जैसे अद्वैत उठता है, डुअलिटी उठती है, कुछ लोग पूरा मटेरियलिस्टिक की बात करते हैं। तो आप कैसे इन तीनों चीज़ों को देखते हैं? देखिए, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक की बातें और द्वैत और अद्वैत की बातें मैं समझता हूँ अध्यात्म के जगत में ये सब बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। जीवन टोटलिटी में है। यहाँ पर द्वैत भी है और अद्वैत भी है। यहाँ पदार्थ भी है, चैतन्य भी है। हम एक तरफ जाएँ ही क्यों? हमको एक तरफ जाना ही क्यों चाहिए? जीवन को तो समग्रता में देखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ सीखने के लिए किसी वेद, उपनिषद और ऐसी किसी धार्मिक पुस्तक, शास्त्र में जाने के बजाय अपने शरीर को पढ़ना चाहिए। हमारा शरीर सारे शास्त्रों को, सारे रत्नों को सँभाले हुए है ज्ञान के। शरीर को देखें, शरीर में क्या है? द्वैत और अद्वैत का नृत्य है। एक-एक ऑर्गन अपनी-अपनी जगह पर सब बिल्कुल सेपरेट-सेपरेट काम कर रहा है यूनिटी में आने के लिए। तो एक तरफ वहाँ द्वैत का नृत्य चल रहा है और एक अद्वैत है कि टॉप टू बॉटम सब एक ही है। एक-एक कोशिका, एक-एक न्यूरॉन सब एक है। उसमें कोई भिन्नता नहीं, कहीं भी काटो सबको दर्द होगा। लेकिन सब सेपरेट-सेपरेट अपना काम कर रहे हैं। एक-एक कोशिका भी बिल्कुल अलग अपना काम कर रही है। फिर अगर मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक जो अप्रोच है उसको देखें, शरीर पूरा पदार्थगत है। मन बिल्कुल अदृश्य है, पकड़ा नहीं जाता। चैतन्य है, जो बिल्कुल ही अगम्य हो जाता है। तो इन चैतन्य, मन और शरीर के संगम पर हम बनते हैं, मनुष्य की तरह। तो यहाँ सारी चीज़ें हम अगर पदार्थ को हटाएँ, तो क्या हम देह के दुश्मन बने? हाँ, तो हो जाती है ये बात। जो बहुत आध्यात्मिक लोग बहुत ज़्यादा आत्मा, परमात्मा की बात करते हैं, वो शरीर के प्रति बहुत ही उपेक्षापूर्ण और कई बार शरीर के प्रति दुश्मनी के भाव में चले जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल पदार्थ में लिप्त होने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे जीने लगते हैं कि वो मन को भूल जाते हैं, मन की सूक्ष्मताओं को भूल जाते हैं, हमारे भीतर जो चैतन्य के सूक्ष्म प्रमा हैं, उन सबको भूल जाते हैं। लेकिन वो भूल सकते भी नहीं, चलेंगे दोनों साथ ही साथ, भुलाया जा ही नहीं सकता उनको भूल कर भी। तो ये सब साथ है, हमारा शरीर को अगर हम देखें उसके होने का अर्थ ही है, ये पूरे अध्यात्म को समेटे हुए। हम स्थूल से स्थूल हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं। तो इसीलिए कोई विभाजन और कोई ये जो असुविधाजनक स्थिति हम संसार में बना लेते हैं, वो नहीं होनी चाहिए।